अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है द मून ऑफ लॉनर नाइट, सीज़न 1 बाय बेला बुखारी, एपिसोड 7। जोहान अपनी एंजल का हाथ थामकर स्टेज की तरफ चलता है और हर कैमरे में इनका एक एक मोमेंट कैप्चर किया जा रहा था। वो एंजल के पास बैठा था, तभी सिकंदर शाह के इशारे पर वो इनके पास जाता है। वो मेहमानों से मिल रहा था और मुबारकबाद वसूल कर रहा था। इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। हुरा अपने इश्क को दीवाना वार देख रही थी। जो किसी से बात कर रहा था, किसी की निगाहों की तपिश से इस तरफ देखता है तो इसकी एंजल पूरी दुनिया को बुलाए इसे देखने में मगन थी। वो मुस्कुराकर अपनी एंजल के पास जाता है। जैसे जैसे इसके कदम करीब आते जा रहे थे, वैसे ही हुरा के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एंजल, जोहान खुद पर काबू नहीं रख सकता और उसके माथे पर किस करता है। जोहान की इस हरकत पर सब सीटियाँ बजाते और हुटिंग करते हैं, मगर वो सबको इग्नोर करता है। जब वो पीछे नहीं हटता तो हुरा उसे बुलाती है। जोहान, जी जाने जोहान, क्या कर रहे हैं, पीछे हो। वो मुस्कुरा के इसके पहलू में बैठता है। एंजल, ऐसे क्या देख रही हो? अगर तुम ऐसे ही प्यार से मुझे देखोगी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उफ, भूख तो हुरा, किसने कहा था ऐसे दीवानों की तरह देखो। अब खुद को डांट रही थी और उसकी डांट सुनकर हंस रहा था। खबरदार अगर मेरी एंजल को डांटा है। जोहान, आर यू ओके? आप मेरी हैं और आपको भी हक नहीं कि आप खुद को डांटें। जोहान, आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। एंजल, वो मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखती है, मगर कोई इंतहाई नफरत से इस मंजर को देख रहा था। आज तो वाकई में मेरी होर मेरी मासूम सी एंजल लग रही हो। तुम्हें पता है, मैंने ख्वाब में इस कलर में तुम्हें दुल्हन बने देखा था और बस इसका स्केच बनाकर स्पेशली ये लहंगा डिज़ाइन करवाया है। मुझे खुशी है मेरा ख्वाब पूरा हुआ। बस रोमियो जूलियट, फ़िलहाल रस्म के लिए तैयार हो जाइए। आयत, आगे आओ और बज्जू का घूंघट ठीक करो। फिरोज़े, क्या मसला है? घूंघट अब हटा दो, मैंने हुरा का चेहरा देखना। भाई बस थोड़ी देर और सब्र करें। रुखसाना बेगम और हयात बेगम इकट्ठे रस्म के लिए आती हैं। फिरोज़े, मिरर कहाँ है? जी मम्मी, वो मेरे मीरा को भेजा है। मीरा आ गई, मीरा आ गई, मैं ये ले आई आंटी। तभी फारिब शेरिन के पास आते। रुखसाना बेगम मिरर दोनों के सामने रखती हैं। वाह, इंटरेस्टिंग रस्म है, आयत खुश होकर कहती है और इसकी तरफ कोई मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है। जोहान मिरर में देखता है, तभी हुरा घूंघट हटाकर मिरर की तरफ देखती है और जोहान इसके रूप में खो गया था। पहले आंखें हुई फिदा, फिर सांस उलझने लगी। हुआ था दिल का काम तमाम, एक घूंघट में छुपा हुआ था वो कमरी रात का चांद। बस पहले मैं था वो अधूरा सा मेरा चांद, अब तन्हाई को कर दिया बदा। बस अब मैं हूँ और मेरी कमरी रात का चांद। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। हयात बेगम इन दोनों के सर से पैसे वारती हैं। जिगर बस करे, तेरी ही है, फारिब इनके कान में बोलता है। फिर मिरर हटा दिया जाता है। अब हुरा घूंघट के बगैर बैठी थी और जोहान बस इसे देख रहा था। कोई नाराज़ है हमसे? मैं क्यों आपसे नाराज़ होगी? फिरोज़े मिस्टर जल्लाद को जवाब देती है। तभी जोई आती है और इसे देखकर फिरोज़े का गुस्से से बुरा हाल होता है। फारिब इसके पास जाता है। वाह जोई, लुकिंग ब्यूटीफुल, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम ही हो। वो अपनी तारीफ़ पर बहुत खुश हो जाती है। थैंक्स फारिब, माय प्लेजर ब्यूटी। फारिब तो फिरोज़े को जेलस करने के लिए ऐसा कर रहा था, मगर वो इस बात से बेखबर था कि ये इसकी ये फ्रेंड्स इसके लिए ही क्या तूफ़ान लाने वाली थी। फिर उसे गुस्से में वहाँ से वॉकआउट कर जाती हैं। जोई, तुम जोहान से मिल लो, मुझे काम है, मैं अभी आया। ओके फारिब, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। थैंक्स जोई। अंकल आंटी नहीं आए? जोहान, वो आपको पता है ना, वो बिज़नेस टूर पर है तो इट्स ओके जोई, आप आ गई हमारे लिए काफ़ी है। जोहान, वैसे आपकी मिसेस बहुत क्यूट है। हुरा इसकी बात पर ब्लश कर रही थी। क्यूट? हुरा ब्लशिंग? ओके, मैं आंटी से मिलकर आऊँ। फिर जोई चली जाती है। फिर उसे बात तो सुनो। क्यों यार, नाराज़ किस बात पर हूँ? मैं क्यों नाराज़ होगी? और वैसे भी आप मेरी क्या लगते हैं? बहुत कुछ लगता हूँ। क्या? कुछ नहीं। जब फिरोज़े फारिब की बात नहीं सुनती है तो फारिब इसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले जाता है और फिर इससे पूछता है कि क्या मसला है, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे क्या मसला है? तो सुनो, मेरा मसला तुम हो, दूर रहो। अब फिरोज़े ये कहकर पलटने लगती है कि फारिब इसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो फारिब के सीने से जा लगती है और फारिब फिरोज़े के दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर जकड़ लेता है और फिर फिरोज़े के चेहरे को अपने चेहरे के नज़दीक करके निहायत ही गुस्से में बोलता है। तुम्हें पता है, मुझे ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाली गर्ल्स से चिढ़ है,
یہ تم جس کی بکواس میں اتنی دیر برداشت کر رہا ہوں، آئندہ اگر مجھ سے اونچی آواز میں بات کی یا میرے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، اور تم بھی یہ روپ اپنی زوئی پر یا اپنی باقی گرل فرینڈ پر جھاڑو، مجھ پر نہیں۔ گاٹ اٹ؟ سو لیو می فارب دا گریٹ۔ لیکن فیروزے کو چھوڑنے کی بجائے فارب اس کے بازو پر پکڑ سخت کرتا ہے، جس سے فیروزے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور فارب اس کی آنکھوں کی آنسوؤں کے پرواہ کیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب کرتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، اور خبردار جو آئندہ میرا نام اس زوئی سے ملایا تو تمہاری زبان کاٹ کر چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے فارب کی گرم سانسیں فیروزے کو جھلسا رہی تھی کہ وہ زور سے فیروزے کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، جس سے درد کی لہر فیروزے کے چہرے پورے جسم میں سرسرایت کر جاتی ہے۔ پھر وہ فیروزے کو وہیں چھوڑتا ہوا چلا جاتا ہے کہ فیروزے وہیں پر رونے لگ جاتی ہے۔ جلاد تم مر کیوں نہیں جاتے؟ وہاں آیت فیروزے کو ڈھونڈنے آتی ہے۔ فیروزے تم یہاں ہو، چلو اس سائڈ پر بہت پیارا ویو ہے، چلو پکس لیتے ہیں۔ اوکے چلو۔ فارب دولہا دلہن کی طرف جاتا ہے۔ سس آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ اچھا میرا کیوٹ ہیرو بھی ہینڈسم لگ رہا ہے۔ اینجل میری تو کبھی تعریف ہی نہیں کی، اور اس شہری کے بچے کو ہیرو کہا جا رہا ہے، واہ کیا بات ہے۔ زوہان بھائی آپ خود پر کنٹرول کریں ورنہ ابھی ہورا سے اس کو لے جاؤں گا، پھر کرتے رہیں اکیلی رخصتی۔ ہاں جگر شہری برو آپ بھی تو دیکھیے نا، زوہان بھائی جیلس ہو رہے ہیں۔ یار شہری جب تمہیں کسی سے پیار ہوگا تب تم سمجھو گے۔ اوکے بھائی سوری، اٹس اوکے۔ زوہان اسے گلے لگاتا ہے۔ چلو شہری اب مجھے میری بہن کے پاس بیٹھنے دو۔ لو ایک بھائی کیا کم تھا، اب دوسرا آ گیا۔ زوہان آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہورا کو اپنے بھائیوں کے بارے میں زوہان کی بات اچھی نہیں لگتی۔ فارب اسے آنکھ مارتا ہے۔ لو آپ جواب دو، میں جا رہا ہوں۔ زوہان وہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بس زوہان مسکرا کر دیکھتا ہے۔ ریلیکس اینجل، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زوہان چپ کر کے بیٹھ جاؤ، دیکھو اگر تمہاری وجہ سے میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ یار فارب بیٹھ رہا ہوں۔ میرا ہمنا اور فیروزے ان کے پاس آتی ہیں دودھ پلائی کے رسم کے لیے۔ یار یہ آیت کا رہ گئی ہے، ابھی تک دودھ کا گلاس نہیں لے کر آئی۔ آیت کچن میں جا رہی تھی، اس کا دوپٹہ پھنستا ہے اور وہ گرنے والی تھی، تب کسی نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ گرنے کے ڈر سے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ ہنی آنکھیں کھولو، اور گھبرا کر بچانے والے کی طرف دیکھتی ہے جو مسکرا کر اسے تکے جا رہا تھا۔ آیت جلدی سے اس سے دور ہو جاتی ہے۔ حنان کہو صرف، تمہیں آلریڈی 3 بھائی ہیں اس لیے حنان کہو۔ مگر آپ بھی تو فارب بھائی کی طرح ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حنان تیرا کیا ہوگا؟ ہنی میں صاف اور واضح لفظوں میں بتاتا ہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، بہت جلد رشتہ بھیجوں گا، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں؟ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں زوہان بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں۔ حنان اسے کھینچتا ہے۔ ہنی اگر تم نے کسی سے بھی اس بارے میں بات کی تو میں تمہیں تمہاری فیملی سے بھی بہت دور کر دوں گا، اور یہ دھمکی نہیں، آئی مائنڈ اٹ۔ چھوڑیے مجھے۔ ڈر کی وجہ سے وہ لرز رہی تھی۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ اس کے بازوؤں کو سختی سے پکڑتا ہے۔ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، بولو۔ وہ دہاڑتا ہے۔ اس کی چیخ نکل جاتی ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ گڈ، دیٹس لائک مائی گرل۔ وہ آیت کو وہیں لرزتا چھوڑ کر چلا جاتا۔ آیت یار یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہورا اب اسٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی، تبھی ویٹر اس کے پاس جاتا ہے۔ میم جوس۔ ہورا جب ویٹر کو دیکھتی ہے تو خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل جاتی۔ دراب؟ ہورا ڈیئر بہت یاد آ رہی تھی تمہاری، اس لیے ملنے چلا آیا۔ پلیز تم چلے جاؤ یہاں سے، آخر کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ دراب ہنستا ہے، تبھی زوہان کی نظر ہورا کی طرف اٹھتی ہے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے، جلدی سے اس طرف جاتا ہے۔ ہورا میں اب بھی تم سے پوچھ رہا ہوں، زوہان سے طلاق لو اور میرے ساتھ چلو ابھی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ زوہان حیدر شاہ وہیں رک جاؤ۔ وہ ہورا کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی کن پٹی پہ گن رکھ دیتا ہے۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ میڈیا والوں کو تو نئی سٹوری مل گئی تھی۔ سب نے کیمرے کا رخ دراب اور ہورا اور زوہان کی طرف کر دیا۔ زوہان ابھی کے ابھی طلاق دو اسے۔ نہیں زوہان آپ ایسا نہیں کریں گے۔ ہورا اسے پیار میں نے کیا ہے، یہ میرا جنون ہے۔ زوہان اتنی سخت سیکیورٹی میں بھی یہ شخص کیسے اندر آ گیا؟ فارب اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ بھائی پلیز میری سس کو بچانے۔ شہری نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ شہری ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ فارب اسے تسلی دیتا ہے۔ زوہان سوچ رہا تھا کہ کیسے اینجل کے پاس جائے۔ ہورا کہو زوہان سے، جیسے میں نے کہا ہے ویسے کرو۔ نہیں میں مر کر بھی نہیں ایسا کروں گی۔ زوہان جیسے ہی قریب آتا ہے وہ اس کے بازو پر فائر کر دیتا ہے، مگر فارب کے بر وقت کھینچنے پر وہ بچ جاتا ہے۔ زوہان
बड़ी तकलीफ़ हो रही है तुम्हें? हो रहा इस वक्त ये तकलीफ़ कहाँ थी जब तुम्हारा ज़ोहान मुझ पर जुल्म कर रहा था? देखो यही हालत कर दी है इसने मेरी। दुराब अपने हाथ इसके सामने करता है। दुराब बेटा, अरे ज़ोहेब साहब आप बेटा मेरी बेटी को छोड़ दूँ। अंकल इस बात को तो आप इस वक्त सोचना चाहिए था जब मैंने रिश्ता मांगा था, मगर बहुत देर हो गई है। और सिकंदर शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे बाबा जान के पास भेज दिया। यही तो सबसे बड़ी गलती हुई। दुर्राब पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ तो ज़ोहान हैदर शाह क्या सोचा तुमने? मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तभी होरा इससे खुद को छुड़ाती है और ज़ोहान की तरफ भागती है। होरा ये तुमने अच्छा नहीं किया, फिर से इसे चुना। दुराब गुस्से से पागल हो रहा था। अगर तुम मेरी नहीं, मैं भी तुम्हें किसी का नहीं रहने दूंगा। वो गोली चलाता है और फिर गोली सीधी हुरा के दिल को चीरती हुई निकलती है। नहीं हुरा, ज़ोहान। तभी दुराब दूसरी बार गोली चलाता है और वही हुरा गिरती है। एंजल, ज़ोहान मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बच्चों आयत और फिर जो दूध का ग्लास लेकर आ रही थी, फिर उसे के हाथ से दूध का ग्लास नीचे गिरता है। ज़ोहान मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा ले। एंजल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ज़ोहान इसे बाहों में उठाता है, तभी इसका हाथ बेजान चीज़ की तरह नीचे गिरता है। एंजल तुम ऐसे नहीं कर सकती, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फारिब और सारी फैमिली इनके पास पहुंचती है। फारिब तुमसे कहा था ना, वो ख्वाब सच हो गया। दुराब मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार होता है, मगर मुकरम इसे पकड़ लेता है। बच्चों, फिरोज़े भाग कर उसके पास जाती है। बच्चों उठिए। पापा, बच्चों क्यों नहीं बोल रही? सभी बेतहाशा रो रहे थे। भाई देखिए इससे इसकी नब्ज़ चल रही है। ज़ोहान भाई आप देखिए। एंजल मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ज़ोहान जल्दी से उठता है और फिर अपनी कार की तरफ चलता है। फारिब जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और ज़ोहान अपनी एंजल को गोद में रखा हुआ था। मैं भी चलूँगी प्लीज़ फारिब। ओके फिरोज़े जल्दी बैठो। फिर वो सब अपनी अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और सब हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हैं। मम्मा वो भाभी ठीक तो हो जाएगी ना? आयत बेटा आप दुआ करें वो ठीक हो जाएगी। हनान भी हुरा की फैमिली को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं क्योंकि ज़ोहेब साहब की कंडीशन ठीक नहीं थी। फारिब तेज़ चलाओ। ज़ोहान चीख रहा था। एंजल आंखें खोलो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। वो अपने एंजल के चेहरे को तके जा रहा था। वो आहिस्ता से इसके चेहरे के हर नकुश को छू रहा था। सुनो, क्या तुम जानते हो सांस जब रुक जाए तो कैसा महसूस होता है? ज़रूरी नहीं आपकी सांसें बीमारी के दौरान रुके। हाँ ऐसा तब होता है जब आपका जान से प्यारा तकलीफ़ में हो और उसकी तकलीफ़ पर आपकी सांसें रुक जाएं। तब इस तकलीफ़ को सहना बहुत ही मुश्किल होता है। रब किसी को भी ऐसी अज़ियत से दो चार ना करे। आज मैं भी इसी अज़ियत में मुब्तला हूँ। मेरी जान, मेरा इश्क, मेरा दिल, दिल में बसी मेरी एंजल ज़िंदगियाँ और मौत की जंग लड़ रही हैं। हकीकतन ये जंग इसकी नहीं, असल में मेरी ज़िंदगी की जंग है। जब इसने आंखें बंद की तो इसकी बंद आंखों के सामने मेरी बिनाई भी चली गई। इसका वजूद जब बेजान हुआ था तब मेरे जिस्म से भी जान निकल गई। अगर मेरे इश्क को खुदा न खास्ता कुछ भी हुआ तो इस बार दो लाशें उठेगी। अब दुआ करो, अब करो दुआ दोस्तों, मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल जाए, मुझे मेरी एंजल वापस मिल जाए। वो हुरा की तरफ देख रहा था जबकि इसकी हालत देखकर फारिब की हालत बुरी हो रही थी। सब अपने अपने सोचों में गुम थे और सबों के लोगों पे बस हुरा की ज़िंदगी की दुआ थी। और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ज़ोहान की बाहों में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो चीख रहा था, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। जैसे ही इसे देखते जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल करते हैं। हुरा ने अब तक इसका हाथ थाम रखा था और ज़ोहान भी इसका हाथों से खुद अलग नहीं गया था। शायद ऐसा करने से इसे ये तसल्ली हो रही थी कि एंजल इसके पास है। सर आप अंदर नहीं जा सकते। नो मैं एंजल के साथ रहूँगा। सर प्लीज़। डॉक्टर फारिब की तरफ देखते फिर फारिब इसका हाथ हुरा के हाथ से अलग करता है। फारिब ये तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो एंजल ने मुझे साथ रहने का कहा था। अगर एंजल नाराज़ हो गई और मुझसे दूर चली गई तो मैं क्या करूँगा? नहीं, मुझे अपनी एंजल के पास जाना होगा। जिगर संभाल खुद को। वो इसे गले लगाता है और फारिब को ज़ोर से गले लगाता है। एंजल तकलीफ़ में है फारिब, वो देखो मैं कितना बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। ज़ोहान रो रहा था और फारिब भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो भी बेतहाशा रो रहा था। फिरोज़े का भी यही बुरा हाल था। ज़ोहान इधर देखो मेरी तरफ। नहीं छोड़ो मुझे। एंजल तकलीफ़ में और मुझे पुकारी। देखो भाई। फिरोज़े ज़ोहान इसके पास जाता है। तुम बात करो एंजल से, कहो वो ठीक हो जाए। भाई इधर बैठी है। ज़ोहान को बेंच पर बिठाती है और खुद नीचे बैठ जाती है। बच्चों को कुछ भी नहीं होगा।
फिरोज़े तुम सच कह रही हो ना? आप दुआ करें भाई, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। ज़ोहान मेरा बच्चा, मम्मा जानी हयात बेगम इसे गले लगाती है। मम्मा जानी वो एंजल, इसे कहिए वो वापस आ जाए मेरे पास, मुझे सांस नहीं आ रही। ज़ोहान मेरी जान खुद को संभालो, तुम्हारी एंजल को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मम्मा जानी मैं कोशिश कर रहा हूँ मगर नहीं हो रहा। सिकंदर शाह अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं। बाबा साई, ज़ोहान तुम मेरे बहादुर बेटे हो। नहीं हूँ मैं बहादुर, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा दम घुट रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। अब कैसी तबीयत है मिस्टर ज़ोहान? मरीज़ का खून बहुत बह गया है और इन्हें 2 गोलियां लगी। फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। मैं झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। मरीज़ के बचने के चांस बहुत ही कम है। आप प्लीज़ खून का बंदोबस्त करें। आप में से ओ ब्लड ग्रुप किसका है? मेरा है। ज़ोहेब साहब जल्दी से आगे आते हैं। आप मेरा सारा का सारा खून ले मगर मेरी बेटी को बचा ले। सॉरी मगर हम आपका खून नहीं ले सकते। ज़ोहान का और फारिब भाई का ब्लड ग्रुप ओ है। जी डॉक्टर, नर्स आपका खून टेस्ट करेगी। ज़ोहान तुम रहने दो, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम यहीं रहो, मैं दूंगा खून। चलिए। फारिब का खून हुरा को लगाया जाता है। फिरोज़े रुखसाना बेगम के पास बैठी रो रही थी। यही हाल आयत और शहरी का। वो दोनों हुस्न साहब के पहलू में बैठे थे। सब हुरा के साथ गुजरे हुए पलों को सोच रहे थे। शहरी को बार बार हुरा का इसे क्यूट सा हीरो कहना याद आ रहा था और आयत को पहली बार हुरा से मुलाकात और इसे बहन बनाने पर फिरोज़े के साथ लड़ाई और भी बहुत से पल याद आ रहे थे। फारिब खुद को कोस रहा था। इसे बार बार हुरा को परेशान और उदास चेहरा नजर आ रहा था। वो इसे कुछ बताना चाह रही थी मगर मौका न मिला। सिकंदर शाह और बाकी सब भी बीतते हुए पल याद आ रहे थे। सारी रात गुजर गई मगर हुरा का ऑपरेशन अभी तक ख़त्म ना हुआ था। ज़ोहान ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा था। वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। ज़ोहान बज़ाहिर तो वहाँ मौजूद था मगर उसकी रूह कहीं और थी। वो वहाँ से हुरा को देख रहा था। ज़ोहान, उसकी हंसी गूंजती है। एंजल मेरे पास आओ। नो ज़ोहान, आप मुझे ढूंढ कर दिखाइए। फिर वो छुप जाती है। एंजल वो उसे ढूंढ रहा था मगर हुरा वहाँ होती तो उसे नजर आती। एंजल प्लीज़ वापस आ जाओ, देखो मैं थक गया हूँ। वो शहरी के हाथ लगाने से होश में आता है। भाई शहरी, तुम एंजल को क्यूट से हीरो हो, तुम कहो ना अपनी सिस से वो मेरी तरफ नहीं देख रही। भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वो ठीक है, बस अपनी अहमियत बताना चाह रही है। सिस को अंदाज़ा ही नहीं कि वो हमारे लिए कितनी अहम है। आयत से अपने भाइयों की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो वहाँ से बाहर जाती है। अपने आंसू जो इसने कितनी देर से रुके हुए थे अब मुसलसल बह रहे थे। हनी, आयत उसकी तरफ देखती है और वो रोना भूल जाती है और हनान का ये रवैया याद आता है। वो डर कर पीछे होती है। हनी, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? आप जाइए यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीज़ी करो। आयत को ज़ोर से दीवार से लगाता है। कमर में दर्द होता है मगर सामने वाले को यहाँ परवाह कहाँ थी। सबसे पहले रोना बंद करो। क्यों, अब क्या रोने पर भी पाबंदी है? आयत की बात सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आती है मगर वो संजीदा हो जाता। हाँ पाबंदी है। चलो जल्दी से आंसू साफ करो। नहीं करूँगी हनी, जो कह रहा हूँ करो। मुझे अभी तुम्हें छूने की इजाज़त नहीं है वरना ये काम मैं बखूबी कर लेता। वो जल्दी से आंसू साफ करती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारी बहन हुरा को तुम्हारे आंसू की नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत है, इसीलिए उसके लिए दुआ करो, फिर वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके, अब मैं नहीं रहूँगी, बस अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी। चलो अंदर जाओ, मैं जूस वगैरह लेकर आता हूँ। ओके। मैं अंधेरे सफ़र पर रवाना हो चुका था। न उम्मीद ने 400 घेर रखा था। सुबह तो कब की रात में बदल चुकी थी। रात भी ऐसी जिसका एक लम्हा सदियों पर महीत था मगर मैं उसकी तलाश में भटक रहा था। मगर अभी भी आजमाइश बाकी थी। जब मैं आखिरी सांस गिन रहा था तब मुझे रोशनी की हल्की सी लकीर नज़र आती है। मैं उठने की कोशिश करता हूँ और उस रोशनी की तरफ जाता है। वो सिर्फ रोशनी की लकीर न थी, मेरे लिए तो ज़िंदगी की उम्मीद थी। तभी मेरे हाथ दुआ के लिए उठे। दुआ ही तो सब कुछ बदल देती है। तो मैं भी हालत दुआ में था। बाज़ औक़ात दुआ के लिए हाथ नहीं उठाने पड़ते, आपकी हालत ही आपके अंदर छुपे हुए गम को ज़ाहिर कर देती है। ज़ोहान की हालत भी इसके गम को बयान कर रही थी। वो भी दुआ कर रहा था। देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि वो साकित और बेजान खड़ा है मगर असल में वो अपने रब से किसी की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता और डॉक्टर बाहर आते। सब डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। मेरी वाइफ कैसी है अब? क्या मैं इसे मिल सकता हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी, हमने बहुत कोशिश की मगर हम इन्हें बचा नहीं सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंजल मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ज़ोहान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता
کر سکتا اور اس کا بے جان وجود زمین پر گرتا ہے۔ زوہان؟ کیا زوہان بھی ہورا کے پاس چلا جائے گا؟ کیا ایک بار پھر ہجر کا سایہ عشق کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ 1 سال بعد سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، مگر ہورا اور زوہان کی کمی ایسا خلا تھا جو کوئی بھی نہیں بھر پا سکتا تھا۔ زوہیب صاحب اور رخسانہ بیگم وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ گھر جہاں ہر طرف خوشیاں تھیں، وہاں اب اداسی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ فیروزے سب کچھ پہلے کی طرح کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہر بار ناکام ہو جاتی۔ وہ رخسانہ بیگم کو پہلے ہی کی طرح تنگ کرتی تھی، ہر کام جان بوجھ کر غلط کرتی تھی، مگر اس کی ممی سے ڈانٹنے کے بجائے خود وہ کام کر لیتی تھی۔ بظاہر تو فیروزے خوش ہونے کی ایکٹنگ کرتی، مگر اکیلے میں چھپ چھپ کر روتی اور اسٹرینجر سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ سنبھل جائے، اسی لیے وہ اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنی بیبی گرل کے پاس ہی رہتا تھا، بس اپنی بیوٹی کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ فیروزے کے آنسو اس کی حالت خراب کرنے ہی لگے تھے۔ پاپا، ہورا میری جان، میری پرنسس۔ فیروزے جب بھی انہیں بلاتی، انہیں ایسا لگتا کہ ہورا آ گئی۔ پاپا، او سوری بیٹا، مجھے لگا چلو چھوڑو، تم ادھر آؤ میرے پاس۔ پاپا، وہ ممی مجھے اب کچھ بھی نہیں کہتی، وہ مجھے ڈانٹتی نہیں ہے، اب تو ڈارلنگ کہنے پر بھی غصہ نہیں کرتی۔ آپ ممی کو سمجھائیے نا۔ پاپا، وہ چپ چپ کے بچوں کے لیے روتی ہے اور مجھ سے ان کی اور آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ فیروزے وہ اسے پیار سے گلے لگاتے ہیں۔ پاپا، بچوں نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، میں انہیں بہت مس کر رہی ہوں، بچوں کے ساتھ میں نے زوہان بھائی کو بھی کھو دیا، آپ کہیے نا بچوں کو واپس آ جائیں۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، پورے سال بعد اسے اپنا غم بتانے کا موقع ملا تھا۔ پاپا، مجھ سے بچوں کی دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ فیروزے، تم میری بہادر بیٹی ہو نا۔ رخسانہ بیگم جو کسی کام سے لاؤنج میں آئی تھی، فیروزے کی باتیں سن رہی تھی۔ حد ہے فیروزے، آپ یہاں اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھی ہیں اور میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ممی، وہ بھاگ کر ان کے گلے لگتی ہے۔ ممی مجھے ڈانٹ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کا ڈانٹنا۔ پاگل ہو تم لڑکی، دیکھ رہے ہیں آپ؟ پھر زوہیب صاحب اپنی بیٹی کو، چلو شاباش، اب رونا بند کرو، آج میں تمہاری فیوریٹ ڈش بناتی ہوں، چلو ڈنر کرتے ہیں۔ اوکے ممی، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ مٹن کڑھائی، واو ممی، میری فیوریٹ۔ بچوں دیکھیے، آپ نے نہیں بنا کر دی، ممی نے بناتی ہے۔ ممی، بچوں کی بھی تو فیوریٹ تھی۔ فیروزے ایکسائٹمنٹ میں ہورا کو ذکر کر بیٹھتی ہے اور رخسانہ بیگم نے خود کو مشکل سے سنبھالا ہوا تھا، فیروزے کی بات پر پھر سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ ممی، بچوں کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ فیروزے روتی ہوئی روم میں چلی جاتی ہے۔ ہم ہورا کے غم میں فیروزے کو اگنور کر رہے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے پرنسپل نے بھی آج کال کی تھی کہ وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی اور اس کے پاس ہونے کے چانس بہت کم ہے۔ رخسانہ بیگم، اب ہمیں نارمل ہونا پڑے گا۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب میں خود اس پر توجہ دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ فیروزے روتے روتے وہیں پر سو جاتی ہے۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اس کے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ وہ ڈر کی وجہ سے آنکھیں زور سے بند کرتی ہے اور وہ بے آواز روتی رہتی ہے۔ کس لارم؟ فیروزے کوئی رسپانس نہیں دیتی۔ اسے جین پر غصہ تھا، اب کیا کرنے آیا ہے کہ جین جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب یہ کہاں تھا، اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب میں خود کو سنبھال سکتی ہوں، دل میں کہتی ہے۔ اسٹرینجر کتنی دیر تک انتظار کرتا ہے، مگر خاموشی چھائی رہتی ہے۔ وہ سب سمجھ رہا تھا، اس کی بیوٹی اس سے ناراض ہے، مگر وہ اس کی بھلائی کے لیے دور تھا، کیونکہ وہ اسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس کے لبوں سے دوبارہ مرنے کا سن سکتا تھا۔ بس اس کے مرنے والی بات پر وہ اپنا ضبط کھو دیتا تھا اور اسے نقصان نہ پہنچائے تو دوری بنائے رکھی۔ اس نے ہنوز اپنی آنکھیں بند رکھی تھی اور اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی اور اس کی نظروں کی تپش سے فیروزے کی پلکیں لرز رہی تھی۔ فیروزے تھک ہار کر اپنی آنکھیں کھولتی ہے، مگر تب تک وہ جا چکا تھا اور فیروزے نے آج اس کا چہرہ دیکھنے کا موقع کھو دیا تھا۔ آج اسٹرینجر اپنی اصلی روپ میں آیا تھا، وہ اب مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا، مگر فیروزے کے آج رویے نے اسے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ وہ آج فیروزے پر اپنی حقیقت آشکار کرنے آیا تھا، پر ایسا نہ ہوا۔ آیت، جی پاپا، ادھر آؤ میرے پاس۔ حسن صاحب اسے پاس بلاتے ہیں۔ آپ آج اتنی جلدی آ گئے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں جلدی نہیں آ سکتا؟ اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی تو بس آ گیا۔ شہری کو بلاؤ، آج ہم ڈنر ایک ساتھ کریں گے، ریسٹورنٹ میں کریں گے، فارغ سے میری بھی بات ہو گئی ہے۔ اوکے پاپا۔ وہ شہری کے روم میں جاتی۔ شہری جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، آج ہم سب ایک ساتھ ڈنر کریں گے۔ شہری، میں تم سے بات کر رہی ہوں، سن رہے ہو؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ لوگ جائیے۔
शहरी यार क्या बात हुई? शुक्र है फारिब भैया आप आ गए। देखिए मैं कब से इसकी मन्नतें कर रही हूँ मगर मजाल है जो ये मेरी बात सुने। हाय तुम जाओ तैयार हो, हम सब आ रहे हैं। शहरी यार क्या हो गया तुम्हें? तुम अब पहले जैसे नहीं रहे भाई। पहले जैसे तो कुछ भी नहीं रहा। होरासिस के जाने के बाद सब खत्म हो गया है, सब बदल गया है। आप पापा को देख लें, पहले उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं होता था मगर अब वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और आयत वो भी अब हर वक्त मेरे कमरे में बंद रहती है, अपने कमरे में बंद रहती है। फिरोज़े में एक दिन इससे मिलने गया था भाई, वो भी खुश होने की एक्टिंग करी थी मगर असल में कोई भी खुश नहीं है। और आप खुद को देख लिए, आप भी तो मम्मा के लिए परेशान रहते हैं और हमारे और जोहान और फिरोज़े के घर के दरमियान घन चक्कर बने हुए हैं। फारिब बहुत गौर से उसकी एक एक बात सुन रहा था। इस हादसे में शहरी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, वो बहुत हसास हो गया था। शहरी यार खुद को संभालो, 1 साल हो गया, इतना वक्त काफ़ी है खुद को संभालने के लिए मगर तुम दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हो और पढ़ाई में भी तुम्हारी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। हालांकि तुम ब्राइट स्टूडेंट हो। तुम सुन रहे हो मेरी बात? ब्रो मैं कोशिश करूँगा। चलो अब फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर भी करना है, पापा कब से इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सब खुशगवार माहौल में डिनर करते। इत्तेफाक से हनान भी वहीं आया हुआ था। वो आयत को देख रहा था हंसते हुए, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हनान चुपके से इसकी तस्वीर बनाता है। आयत को महसूस हो रहा था कोई इसे मुसलसल देख रहा है। वो जैसे ही देखती है तो उसके चेहरे पर नागवारियत आ जाती है क्योंकि वो शख्स हनान था जो कब से इसे देख रहा था। आयत के चेहरे पर अपने लिए नागवारियत देखकर इसका दिल टूट जाता है मगर यह हकीकत कुछ लम्हों की थी। अब वो गुस्से से इसकी तरफ देख रहा था। वेटर को आयत के पास भेजता है जिसमें एक चिट थी। वेटर बड़ी महारत से वो चिट इसके मोबाइल के नीचे रखता है। शहरी और बाकी अपने सेल फोन में बिजी थे तो वो नहीं देख पाते। आयत छुपा कर चिट खोलती है जिसमें तहरीर पढ़कर इसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था। हनान इसे देख रहा था। आयत भी इसकी तरफ देख रही थी। वो चिट को इसके सामने नीचे फेंक देती है। हनी ये बहुत गलत कर दिया तुमने, अब तैयार हो जाओ सजा के लिए। पापा चलिए। आयत इतनी जल्दी? कल मेरा टेस्ट है और अभी तैयार करना है। ओके फिर चलते हैं। हनान जो वहाँ से गुजर रहा था फारिब इसे देख लेता है। हनान तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, डिनर करने आया था तो यार हमें ज्वाइन कर लेते। पापा इससे मिलिए, ये हनान, बहुत मशहूर हनान मालिक इंडस्ट्रीज़ के मालिक सॉरी हुसन साहब से वो मिलता है। बहुत तारीफ़ें सुनी थी आपके बारे में, आज मिल भी लिया। अंकल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरा तो बस छोटा सा कारोबार है। हाँ तुझे देखकर अंदाज़ा हो रहा है कितना छोटा बिजनेस है। फारिब इस पर तंज करता है। इस दौरान आयत गुस्से से इसे देख रही थी और फिर वो एक्सक्यूज़ करके गाड़ी में बैठ जाती है। ओके बेटा कभी घर आइएगा। जी अंकल ज़रूर, बहुत जल्द आएंगे। ओके अब इजाज़त। फारिब इससे मिलता है फिर हनान चला जाता है। आयत सीधे अपने कमरे में आती है और बार बार हनान की हरकत के बारे में सोची कि फजूल इंसान, किसी धड़ल्ले से मुझे चिट भेजी, अगर कोई देख लेता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। बस बहुत हो गया, बहुत डर लिया मैंने, अभी जाकर भाई को बताती हूँ। आयत को तब कॉल आती है। नया नंबर देखकर वो कॉल अटेंड नहीं करती, कॉल खुद ही बंद हो जाती है। फिर कुछ देर बाद इसे मैसेज आता है, वो ओपन करती है। हनी तुम्हें पहले ही समझाया था कि हमारे बारे में किसी को भी मत बताना मगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम किसी को भी नहीं बताओगे। और हाँ कल अच्छा सा तैयार होना, मम्मा पापा आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। अच्छी बात है आने दें, मैं खुद इनकार करूँगी। आयत मैसेज सेंड करके सेल फोन पावर ऑफ कर देती है। हनान उसकी दिलेरी पर मुस्कुरा देता है। हनी अब कल ही तुम्हें अंदाज़ा होगा तुमने किससे पंगा लिया है। पापा मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है, आप बिजी तो नहीं हैं? आओ बेटा। वो पापा आज आप जिस लड़के से मिले थे वो आयत को पसंद करता है और रिश्ता के लिए आना चाहता है। कौन? हनान? जी पापा। लड़का तो अच्छा है। जी पापा आपकी इजाज़त हो तो मैं से हाँ कर दूँ। वो साल से मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा है। आज मैं मिला तो मुझे इसका प्रपोज़ल याद आया। आप कल शाम को इन्हें इनवाइट कर लें और आयत से भी पूछ लें क्योंकि सारी ज़िंदगी का सवाल है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को भी कोई मसला हो। अगर इसे रिश्ता पसंद आया तो ही मैं हाँ करूँगा। आयत की आप फिक्र ना करें, इससे मम्मा बात कर लेंगे। ओके गुड नाइट पापा। फिर फारिब चला जाता है। अगली सुबह हुसन साहब भी जोहेब साहब को कॉल करते हैं और फारिब और फिरोज़े की निकाह की बात करते हैं जिस पर जोहेब साहब इनसे थोड़ा वक्त लेते हैं और हुसन भी इनकार नहीं कर पाते हैं। आयत कॉलेज जा रही थी। आज वो खुद ड्राइव कर रही थी। कॉलेज से कुछ फासले पर इसकी कार रुकती है क्योंकि सामने से आने वाला कार इतनी तेज़ी से रफ्तार में था कि टक्कर लगने से बच गई। आयत डर से काँप रही थी। तभी अनहान अपनी गाड़ी से निकलता है और इसे संभलने का मौका दिए बगैर अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर फेंकता है।
इस आफताब के दौरान आयत के पाँव पर चोट लगी थी, मगर हनान को इस बात की परवाह नहीं थी। ये क्या बदतमीज़ी है। चुप हनी, एकदम चुप। अब अगर तुम्हारी आवाज़ आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। हनी, कोई बकवास नहीं। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे कॉलेज जाना है। प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, रोकिए। हनान झटके से गाड़ी रोकता है। आयत का सर ज़ोर से डैशबोर्ड पर लगने से हनान बचा लेता है। वो आयत के हाथ बांधता है। ये क्या करें? मेरे हाथ खोलिए। हनान रस्सी से उसके हाथ बांधता है और उसके मुंह पर टेप लगाता है। आयत बोलने की कोशिश करती है, मगर वो बोल नहीं सकती। अपनी बेबसी पर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हनी, तुम क्यों मुझे मजबूर करती हो? मैंने पहले भी कह दिया था चुप बैठे रहो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। फिर गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने रुकती है। हनान इसे गाड़ी से बाहर निकालता है। आयत बाहर नहीं निकलती, वो नाम में सर हिला रही थी। हनी, तुम मुझे क्यों मजबूर करती हो? खैर, अब मुझे ब्लेम मत करना। वो आयत को बाहों में उठाने के लिए जैसे ही उसके करीब आता है, वो जल्दी से अपने पाँव गाड़ी से बाहर निकालती है। हनान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आयत चल रही थी, मगर इसके पाँव ज़ख्मी होने की वजह से बहुत दर्द कर रहा था। वो मज़ीद नहीं चल पाती। हनान उसके रुकने की वजह से रुक जाता है। हनी, क्या हुआ? रुक क्यों गई हो? चलो। वो उसकी तरफ देखती है और जैसे ही कदम उठाती है वो नीचे गिरने वाली थी, मगर हनान इसे बचा लेता है और इसे बाहों में उठाता है। वो कमरे में दाखिल होता है और उसे बेड पर बिठाता है। इसके मुंह से टेप हटाता है और उसके हाथ भी खोल देता है। नीचे बैठकर उसके ज़ख्म को देखता है। उसके गुस्से की वजह से उसकी हनी को बहुत गहरी चोट लगी थी। हनी, आई एम सो सॉरी। मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दें। हनी, पहले मुझे मरहम लगाने दो, फिर इस बारे में बात करेंगे। नहीं, मुझे कोई मरहम नहीं लगवाना। आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे घर जाना है अभी। आयत गुस्से में चीख रही थी। हनी, रिलैक्स, पहले मेरी बात तो सुन लो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुनी। आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाए हैं, मुझे डर लग रहा है। हनी, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? मैं मैं तो बस तुमसे बात करना चाह रहा था, तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। मगर तुम मुझे इतना गिरा हुआ सोचती हो, मेरे वहम गुमान में भी ना था। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो ऐसे ही सही। हनान इसके करीब आ रहा था। आयत दूर हो रही थी, मगर वो एक ही जिस्म इसे अपने पास कर लेता है। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हनी, तुमने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया और कोई भी मेरी मोहब्बत की तौहीन करी है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आयत इसकी सुर्ख आँख देख कर डर गई थी। हनान, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। फिर वो आयत को परे धकेलता है। सब खत्म हो गया हनी, सब खत्म हो गया। अब मैं तुमसे नफ़रत करूँगा। तुम सुन रही हो ना? नफ़रत। उठो, कॉलेज छोड़ाओ। फिर वो इसे उसकी कार के पास छोड़ता है और जब तक कॉलेज नहीं दाखिल होती देखता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हनान रश ड्राइविंग करके दोबारा फार्म हाउस जाता है। वो उसके कमरे में जाता है जहाँ कुछ देर पहले आयत थी। आयत, तुमने क्यों किया? ऐसी मेरी मोहब्बत पर इल्ज़ाम लगाया? इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। गुस्से में कमरे की मौजूद हर चीज़ तहस नहस कर दी थी इसने, मगर इसका गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो रो रहा था। इल्ज़ाम ही ऐसा था जो बर्दाश्त से बाहर था। तभी से फारिब की कॉल आती है और ना चाहते हुए भी इससे बात करता है। फारिब की बात सुनकर उसके चेहरे पर पूरी इस रात से मुस्कुराहट आ जाती है। आयत, तुमने खुद के साथ बहुत बुरा किया, अब तुम पल पल मरोगी। तुम्हें मैं बताऊंगा डरना किसको कहते हैं। आयत, तुमने ही मुझे मोहब्बत से मुतारिफ़ करवाया था और अब नफ़रत का जज्बा भी तुमने तोहफे में दिया। तो अब तैयार हो जाओ नफ़रत सहने के लिए। दूसरी तरफ आयत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर उसकी सोच के मुताबिक वो अपनी जगह दुरुस्त थी कि वो इतनी दूर और अकेले घर में क्यों लेकर गया था। दोनों ही अपने आप को बेकसूर समझ रहे थे। आयत को चोट लगी थी और शहरी ने डॉक्टर को बुलवा कर उसका चेकअप करवाया तो बहुत परेशान हो गया था। आयत, चलो जल्दी से जूस पियो, देखो तो कैसे रंग जर्द हो रहा है। शहरी, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ डोंट वरी। नो, मैंने मम्मा को भी कॉल कर दी है, वो बस कुछ देर में आने वाली है। उफ भाई, आप इतनी भी बड़ी बात नहीं है, आपने मम्मा को ऐसे भी परेशान कर दिया। आयत, ये क्या बार बार एक ही रट लगाई हुई है? तुम्हें चोट लगी है और मैं परेशान ना हूँ? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? हुरा सिस्को तो मैं खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम्हें ज़ख्मी देखकर मेरी जान ही निकल गई। फिर वो रोने लगता है। शहरी, प्लीज़ रोना तो बंद करो। वो मज़ीद रोता है। आयत उसके पास से उठ कर आती है। उसे तकलीफ़ हो रही थी चलने में, मगर वो उसके पास सोफे पे बैठती है। आयत, दूर रहो मुझसे। अच्छा ना भाई, माफ़ कर दो। सॉरी। शहरी, देखो मेरी तरफ। वो मुंह फुलाकर देखता है। देखो, मैं कान पकड़ कर सॉरी कर रही हूँ। वो शहरी के दोनों कानों को हाथ लगाकर सॉरी कहती हैं
और बस यहीं शहरी हंस पड़ता है। बड़ा प्यार जताया जाए, मुझे तो दोनों इग्नोर कर देते हो। फारिब जैसे ही रूम में इंटर होता है दोनों बहन भाई का प्यार देखते हुए कहता है, फारिब ब्रो ऐसी बात नहीं है। आयत इशारे में शहरी के नाराज़ होने का बताती है। चलो आयत जूस पियो। शहरी तुम बताओ कैसा गुजरा आज का दिन? बहुत बुरा। फिर वो फारिब की कोई भी बात सुने बगैर चला जाता है। ब्रो शहरी ठीक क्यों नहीं हो रहा? आप जानते हैं वो जुनूनी हो रहा है। कुछ करे शहरी, हमसे दूर होता जा रहा है। आयत तुम टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इसका जवाब तुम मुझे अपना दोस्त, अपनी बहन या अपनी सहेली समझ कर देना। आयत मुस्कुराती है। ठीक है, सहेली समझ कर दूंगी। और लगता है बहुत अहम बात है ब्रो, आप इतने अरसे बाद मेरी सहेली बन रहे हैं। आयत तुम्हारे लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आया है और लड़का मुझे बहुत पसंद है। पापा से बात हो गई, मम्मा भी आज आ जाएगी, वो भी तुमसे पूछेगी। मगर मैं जो खुद तसल्ली करना चाहता हूँ, कल शाम को वो लोग आ रहे हैं। भाई मुझे मंजूर है, आप और पापा मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। फारिब इसके सर पे हाथ रखता है। लड़के का नाम है, मुझे नहीं जानना भाई, आप पापा से कह दे मुझे मंजूर है। मगर भाई मेरी पढ़ाई, गुड़िया तुम्हारी स्टडी शादी के बाद भी जारी रहेगी, मगर इसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है। ओके भाई, मगर जोहान भाई के बगैर मेरा दिल नहीं मान रहा। आयत मुझे अभी जाना होगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जोहान भाई आप वापस आ जाइए, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। वो जोहान की तस्वीर को देख रही थी और रो रही थी। फारिब की कोई मीटिंग नहीं थी, बस वो अभी जोहान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। सारा दिन वो सड़कों पर आवारागर्दी करता रहा। रात तक वो अपने आप को संभाल चुका था। बस अब वक्त आ चुका है इससे बात करने का। आयत मेरी बच्ची अब कैसी तबीयत है? मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक लग रही हूँ? देखो कितनी कमज़ोर लग रही हूँ। मामा यही तो मैं कह रहा हूँ, मगर ये मेरी बात माने तो। शहरी अब तुम दोनों की देखभाल मैं खुद करूँगी। मम्मा मैं एकदम फिट हूँ, आप आयत को देखिए। हाँ हाँ शहरी अब दो जवाब मम्मा को। ओके मम्मा, आप जैसे कहेंगी वैसा होगा। आप खुश? बहुत ज़्यादा खुश। फारिब कहाँ है? अभी तक नहीं आया। मम्मा मैंने बताया भी था, मगर देख लें अभी तक नहीं आए। आने दो, मैं कोई बात नहीं, बात कर लूँगी उससे। मामा आप रूम में चलिए और फ्रेश हो जाइए, डिनर रेडी है। ओके बेटा। जब सब डिनर कर रहे थे तब फारिब आता है। मम्मा मैंने आपको कितना मिस किया। हयात बेगम इसका हाथ दूर करती हैं। शहरी से कह दो मैं इससे नहीं जानती। मम्मा अच्छा ना, सॉरी। वो इन्हें गाल पर किस करता है। हयात बेगम हंसने लग जाती। मम्मा आप ब्रो से नाराज़ है? कुछ याद है आपको? मैं तुमसे नाराज़ हूँ। उफ मम्मा, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप फारिब ब्रो से नाराज़ है तो इन्हें हंसकर क्यों बता रही हैं? आपको तो गुस्सा करना है। बिल्कुल हुर्रा सिस की तरह। हुर्रा के जिक्र पे सबकी हंसी थम जाती है। शहरी खाना छोड़कर चला जाता है। हुसन साहब भी शहरी की वजह से बहुत परेशान थे। मम्मा आप खाना खाइए, शहरी को मैं देख लूँगा। आयत नहीं आई। पापा इसके पाँव का ज़ख्म, अल्लाह, इसका पाँव ज़ख्मी है तो डॉक्टर ने इसे चलने से रोका है। आयत को चोट लगी और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। ज़रूरी नहीं समझा। वो मुलाजिम को बुलाते हैं और खाना आयत के रूम में ले जाने का कहते हैं। आयत मेरा बच्चा अब कैसी तबीयत है और ये चोट कैसी लगी? वो जो सुबह से हनान को भूलने की कोशिश कर रही थी, हुसन साहब की आवाज़ से दोबारा याद आ गई। हुसन साहब के कंधे पर सर रखती है और बस खामोश रहती हैं। क्या हुआ, दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाओ। नहीं पापा, आप बस मेरे पास रहिए। सॉरी बेटा, तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद मैंने खुद को इतना मसरूफ़ कर लिया कि अपने बच्चों से ही दूर हो गया। पापा सॉरी क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं आप मम्मा को बुलाने की कोशिश में खुद को मसरूफ़ कर लिया था, मगर मम्मा की याद से एक पल भी आप काफिल नहीं हुए थे। कभी कभी मैं सोचती हूँ मम्मा बहुत लकी थी, इन्हें आप जैसे लविंग हैंडसम हस्बैंड मिले थे। हैंडसम नहीं, हस्बैंड मिले थे। पापा आप मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बहुत ज़्यादा करता था, नहीं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। डिनर कर लो। नो पापा मेरा मूड नहीं है। अच्छा फिर कुछ लाइट सा खा लो, मैं कुक से कहता हूँ बना कर जाएगा। ओके पापा, लव यू पापा, लव यू टू बेटा। शहरी अरे मम्मा आप आइए, आज मैंने सोचा अपनी छोटी बेटी के पास सोऊंगी। वो बेड पर बैठी। मम्मा क्या मतलब? आज मैं आपके पास सोना चाहता था, आप गलत कर रही हैं। शहरी जल्दी से हयात बेगम की गोद में सर रखता है। फारिब ब्रो आप अपने रूम में जाइए, मम्मा मेरे पास रहेगी। मम्मा मैं सही कह रहा हूँ? फारिब चलो शाबाश जाओ, बहुत रात हो गई। शहरी ये तूने अच्छा नहीं किया। ओके मम्मा गुड नाइट। भाई मुझे तो कह दे। फारिब उसकी तरफ देखता है। क्यों नहीं कहूँगा। फिर वो चला जाता है। मुझे मॉम की बहुत याद आ रही थी। तो बेटा क्या मैं आपकी माँ नहीं हूँ? आप मेरे पास जाया करें। मम्मा आपको पता है मेरा बहुत दिल चाह रहा था आज आपके पास सोने का, मगर मैंने नहीं कहा। आप जब भी आती है फारिब ब्रो आप पर कब्जा कर लेते हैं। देख लो मुझे पता चल गया,
اس لیے میں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ شہری: جی مما، آج یہ کیا حرکت تھی؟ جہاں تک میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں، میرا بیٹا تو ہنسمکھ اور شرارتی تھا۔ آج تو میں نئے شہری سے ملی ہوں۔ آج والا شہری تو خوش نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ حیات بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ شہری: یہ اچھی بات تو نہیں ہے مما، ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں پلیز۔ چلو بتاؤ کیا بات کریں۔ حیات بیگم کو پریشانی ہو رہی تھی، اب وہ فارب سے اس بارے میں بات کرنے والی تھی۔ شہری کو وہیں ان کی گود میں نیند آ جاتی اور سب سمجھ رہی تھی اس کی حورا اور ذوحان کے ساتھ اٹیچمنٹ یہی وجہ تھی، وہ نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ فیروزے: جی ممی، بیٹا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی ممی کریے، میں سن رہی ہوں۔ وہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے شروع کروں۔ فارب کے لیے تمہارا رشتہ آیا تھا اور آپ کے پاپا نے انہیں ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چاہتے جو فیروزے کا فیصلہ ہوگا وہی ان کا۔ بیٹا تو آپ بتائیے، وہ نکاح کی تاریخ کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ میں جانتی ہوں سب بہت جلدی ہو رہا ہے۔ ممی مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو جیسے ٹھیک لگے آپ وہ کر لیں۔ ممی بچوں کے بعد سب عجیب لگ رہا ہے، اگر میرے رشتے سے آپ اور پاپا کو خوشی مل رہی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے فخر ہے فیروزے کہ تم میری دونوں بیٹیاں ہی فرما بردار ہو۔ آپ کے پاپا ویٹ کریں، میں جا کر انہیں خوشخبری سناؤں۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ رخسانہ بیگم کے جانے کے بعد فوراً لائٹ چلی گئی تھی، مگر فیروزے اس بار نہیں ڈر رہی تھی، اسے پتا تھا کون ہے وہ۔ فیروزے کو جھٹکے سے اپنے پاس کرتا ہے: پکلز لاریم، چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اب کیا کرنے آئے ہو؟ ہاں، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کہا تھے تم؟ ہاں، آج تمہیں میری یاد آ گئی؟ جان تو گئے ہوگے میرے رشتہ طے ہو گیا، اور وہ فارب جو مجھے سخت ناپسند تھا اس سے میری شادی ہو گئی۔ یہ سب میں تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں۔ کز لاریم، مائی گرل، مائی انوسنٹ لو، مائی لو، ہاؤ ڈیئر یو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ فیروزے زور سے چلاتی: بس کرو یہ سب کہنا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ 1000 بار کہا مجھ سے اپنی لینگویج میں بات کیا کرو، پر نہیں کہ وہ جو کب سے فیروزے کا چلانا سن رہا تھا ایک دم سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، اور فیروزے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد نزدیک آ جاتے ہیں۔ پھر وہ فیروزے کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اس کی ہی لینگویج میں یعنی اردو میں بات کرتا ہے: مائی بیبی گرل، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میری اتنی چھوٹی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تم صرف میری ہو، میں مر جاؤں گا۔ ہاں تو مر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچوں کے بعد میں بھی سوچتی ہوں کہ میں بھی مر جاؤں گی۔ میں مری دیکھو، زندہ ہوں تو تم بھی زندہ ہو رہو گی۔ یہ سب وقتی اور جذباتی کیفیتیں، وقت گزرنے کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا۔ اب تم جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی واپس مت آنا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسٹرینجر کتنی دیر تک وہیں بیٹھا رہتا ہے، مگر وہ فیروزے بے حس بنی بیٹھی رہتی ہے۔ پھر آخر تھک ہار کر وہ فیروزے کے ہیڈ پر اپنی شدت بھرا لمس چھوڑتا ہے، اور پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو فیروزے بے انتہا روتی ہے: مجھے معاف کر دینا جین، میں اپنے پاپا کو مزید دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ فارب لاکھ ناپسند ہے، مگر پاپا کی خاطر میں سے شادی کر لوں گی۔ اور یوں ایک دکھی رات کا اختتام ہوتا ہے۔ تو فارب کس سے بات کرنے کا کہہ رہا تھا، جین یا اسٹرینجر؟ کیا اتنی آسانی سے فیروزے کی زندگی سے چلا جائے گا؟ حنان اب کیا کرے گا؟ آیت کو وہ اب کون سی سزا دے گا؟ کیا وہ نکاح اب بدلے کے لیے کرے گا؟ یہ لکھا ہوا ہے ایسا۔ فارب: جی پاپا، وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ۔ بیٹا مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے، سب کچھ کیسا ہوگا؟ پاپا میں ہوں اور پھر شہری بھی تو ہے نا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ حسن ویسے تو ہم آپ سے بہت ناراض ہے۔ ارے سکندر شاہ یار، شکر ہے تم آ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر بغل گیر ہوتے ہیں۔ فارب بھی ملتا ہے: ویسے فارب چلو، حسن تو بھول جاتا ہے، مگر تم سے امید نہیں تھی۔ سوری پاپا، آپ تو جانتے ہیں جب مما میرے پاس ہوتی ہے تو میں کم ہی کسی کو یاد کرتا ہوں۔ کیوں مما؟ حیات بیگم ہنس کر سکندر: آیت بیٹا تیار ہو جاؤ، کچھ دیر میں آپ کے رشتے کے لیے حنان کی فیملی آنے والی ہے۔ مما میرے پاؤں میں بہت پین ہو رہا ہے، دکھاؤ تو ذرا۔ یہ تو ابھی بھی سوجا ہوا ہے۔ مما میں اس حالت میں کیسے تیار ہوں اور نیچے بھی کیسے آؤں گی؟ فیروزے کو کال کرتی ہوں، وہ آ جائے گی، اور ویسے بھی میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ بہت ہی پیاری بچی ہے فیروزے، چلو اسی بہانے میں بھی مل لوں گی۔ حیات بیگم کچن میں چلی جاتی ہے۔ آیت اپنی فرینڈ فیروزے کو کال کرتی ہے: فیروزے کیسی ہو؟ پتہ نہیں، تم بتاؤ تم کیسی ہو اور آج کیسے کال کر لی؟ فیروزے میں تو پھر بھی کال کر لیتی ہوں، تم تو مجھے بھول گئی ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج کل تو میں خود کو بھی بھول گئی ہوں۔ آج تمہیں پتہ ہے بچوں کی بہت یاد آتی ہے، میری بے بسی تو دیکھو، میں ان سے مل بھی نہیں سکتی۔
हुर्रा भाभी तो हर वक्त यादों में रहती है। उफ, मैं भी तुम्हें उदास कर दिया। तुम बताओ आयत, क्या कर हो रहा है? मुझे चोट लगी और मुझे अपनी प्यारी फ्रेंड की बहुत ज़रूरत है। ओहो, आयत तुम्हें चोट लगी और तुम मुझे अब बता रही हो? उफ, अब कैसी तबीयत है? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? मैं बस अभी पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। फिरोज़े, ओके बाय, अब घर आकर तुमसे बात होगी। वो आयत की कोई भी बात सुने बगैर कॉल बंद कर देती। आयत इसकी फिक्र करने पर मुस्कुरा रही थी। आयत अब हनान के बारे में सोच रही थी। इसे अपनी आखिरी मुलाकात याद आ रही थी। हनान इससे कैसे नाराज़ हो गया था, मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था। मुझे इनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आयत को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, मगर अब वक्त निकल चुका था। आयत अब रो रही थी। तभी कॉल आती है। वो बिना देखे ही रिसीव करती है। हेलो हेलो। हनान उसकी आवाज़ सुनना चाहता था और उसकी आवाज़ सुनकर जान गया था वो रो रही है। हनान, ये आप ही है ना? आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे? हनान, आप सुन रहे हैं ना? अगर सुन रहे हैं तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? आयत की सिसकियाँ गूंजती है और यहीं पर इसका जब्त जवाब दिया जाता है। हनी, अब अगर मज़ीद एक भी आंसू तुम्हारी आँख से निकला तो फिर देखना तुम। वैसे अभी तुम्हें किस बात पर रोना रहा है? तुमने खुद ही तो मुझे दूर रहने का कहा था। तुम्हें तो मुझसे डर लगता है, तो तुम मुझे गलत इंसान समझती हो। तो फिर तुम ही बताओ, बात करने को क्या रह गया था? एनीवे, मैंने इसलिए कॉल की थी कि तुम इस रिश्ते से इनकार मैं नहीं करूँगी। कोई इनकार सुना आपने? ठीक है, अब तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बनाना चाहती हो तो क्या किया जा सकता है? फिर कॉल कट जाती है। मेरी गलती क्या इतनी बड़ी है कि इतनी सज़ा दी जा रही है? तभी फिरोज़ी के नॉक करके रूम में आती हैं। आयत, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इधर देखो। फिरोज़ी, इन्हें कहो ना मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दे प्लीज़। फिरोज़ी, आयत, किसके बारे में बात कर रही हूँ? क्या हुआ है? कुछ नहीं। अभी तुम किसके बारे में बात कर रही थी? माफ़ कर दें, कुछ नहीं। ओके रिलैक्स आयत, ये लो पानी पियो। आयत की हालत ऐसी नहीं थी कि वो सवालों के जवाब दे सकती। सॉरी फिरोज़ी, तुम्हें परेशान कर दिया। कोई बात नहीं, दिखाओ चोट ज़रा। बहुत गहरी चोट है। उफ, क्या होगा? फिरोज़ी, हाँ हाँ, ओके जल्दी ठीक हो जाओगी। आयत और फिरोज़ी, ओहो, तो फिरोज़ी आई हुई हैं। व्हाट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। शैरी, कैसे हो? और तुम हमारे घर क्यों नहीं आए? मम्मी तुम्हारा पूछ रही थी। एकदम फिट हूँ, बहुत जल्द आंटी से मिलने आऊँगा। आयत, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हैं। क्या? आयत के ससुराल वाले? वो नाराज़ नज़रों से आयत को देख रही थी। अच्छा ना, सॉरी, देखो तो कान पकड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। शहरी सिफारिश करो, फिरोज़ी से माफ़ कर दें। ओके, सोचूंगी। पहले तुम्हारा ड्रेस सेलेक्ट करूँ। फिरोज़ी वार्डरोब खोलती है और इतने सारे ड्रेस में से इसे बेबी पिंक कलर का ड्रेस पसंद आता है। फिर वो आयत को रेडी करती है। चलो अब जल्दी शुरू हो जाओ। हमना के भाई का रिश्ता आया है। ओह, मतलब हनान भाई का। ओह वाह यार, हनान भाई की क्या पर्सनालिटी है। तुम और एक साथ कितने प्यारे लगोगे। आयत महज मुस्कुराती है। फिरोज़ी, मम्मा बुला रही है आपको। ओके आयत, तुम भी जब तक बैठो, मैं भी आई। फिरोज़ी जा रही थी तभी फारिब इसे खींच कर अपने रूम में ले जाता है। ये क्या बदतमीज़ी है? फिरोज़ी, तुम्हें पता है कितना मिस कर रहा था। तो मैं क्या करूँ? कहीं पड़ा था महबूब संग दिल होता है। आज तुम्हें देख कर यकीन आ गया। वह उसे अपने मज़ीद करीब करता है। फारिब, दूर रहें, और अगर ना रहो तो क्या कर दोगी? वो नाराज़ नज़रों से इसे देखती है। उफ यार, अब ऐसे तो ना देखो, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये लो, दूर हो गया, अब खुश? फारिब की शक्ल देखकर इसे हंसी आ जाती है और फिर कितनी देर वो हंसती रहती है और फारिब इसकी हंसी में खो जाता है। हंसते हंसते वो रोना शुरू कर देती है। फिरोज़ी, फारिब, वो बच्चू आप कहिए ना वो वापस आ जाए। वो इसके गले लगी अपना गम में से बता रही थी। मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। कोई भी पल ऐसा नहीं है कि मुझे इनकी याद ना आई हो। फारिब, बहुत मुश्किल है इनके बगैर ज़िंदगी गुजारना। वो खुद भी रो रहा था। मुझे भी इन दोनों की बहुत याद आती है, मगर सब्र के अलावा हम कर भी कह सकते हैं। शाबाश, अब रोना बंद करो। वो उसके आंसू साफ करता है। फिरोज़ों के इसके लम्स में किसी और का लम्स महसूस होता है। वो गौर से उसकी तरफ देखती है और फिर वो भी उसके आंसू साफ करती है। ये सब अचानक होता है। फारिब भी उसके लम्स को हैरान होकर महसूस कर रहा था। नहीं, ये मेरे जिन नहीं हो सकते। फिर वो फारिब को एक झटके में से दूर करती है और रूम से बाहर जाती है। ये किसका जिक्र कर रही थी? क्या फिरोज़ी किसी और को पसंद करती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिरोज़ी, अगर ऐसा हुआ भी तो उस शख्स का उस ज़मीन पर आखिरी दिन होगा। फिरोज़ी खुद को नॉर्मल करके नीचे जाती है जहाँ पर हनान अपनी फैमिली के साथ बैठा था। वो सबको सलाम करती है। हुम्ना खुश होकर इसे मिलती है। फिरोज़ी, तुम यहाँ कैसे? वो आयत को चोट लगी थी तो बस इसीलिए मिलने आई थी। क्या भाभी को चोट लगी? मम्मा, हम और हनान भाई क्या इनसे मिल सकते हैं प्लीज़? हनान की मम्मा इस हुसन साहब और हयात बेगम की तरफ देखती है और हयात बेगम के हाँ कहने पर
وہ آیت کے روم کی طرف جاتے ہیں۔ حنان بھائی ویسے میں آپ سے ناراض تھی۔ فیروزے بات تو سنو۔ ہمنا تم تو بات ہی نہ کرو۔ فیروزے میری غلطی یہ ہے، تم ہمنا سے ناراض مت ہو۔ سوری۔ اٹس اوکے بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ لے جی آیت کا روم آ گیا۔ بھائی آپ جائیے بھابھی سے مل لیں۔ نہیں تم مل لو۔ اف بھائی آپ نخرے مت کریں، مجھے پتا ہے آپ کا دل چاہ رہا تھا۔ آپ آرام سے ملاقات کریں، باہر میں اور فیروزے ہے نا؟ جی حنان بھائی۔ اوکے اگر تم دونوں اتنا انسسٹ کر رہی ہو تو مل لیتا ہوں۔ اس میں الفاظ بہت بہت ادھر ادھر ہوئے ہیں نا، تو مجھے پڑھنے میں بہت دقت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک تو آپ کو ان سے ملنے کا موقع دے رہے ہیں اور احسان بھی ہم پر جتایا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فیروزے۔ پھر وہ تینوں ہی ہنستے ہیں اور حنان روم میں چلا جاتا ہے۔ آیت اسے اپنے روم میں دیکھ کر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش ہو جاتی ہے۔ حنان کو بھی اسے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، مگر پھر اس کے چہرے پر سختی آ جاتی ہے۔ آیت اس کے بدلتے تاثرات غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ہی بات کا آغاز کرتی ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت برا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کا چہرہ جو اس کے جواب پر مرجھا گیا تھا پھر سے کھل اٹھتا ہے۔ اتنی گہری چوٹ تو نہیں لگی تھی جتنا تم ڈرامہ کر رہی ہو۔ میری فیملی تم سے ملنے کے لیے آئی تھی اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بات تو کر رہا تھا مگر اس کا ہر لفظ زہریلا تھا جو آیت کو زخمی کر رہا تھا۔ اب تم رونا مت۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ زہر لگتی ہے مجھے وہ لڑکیاں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتی ہیں۔ آیت اپنے آنسو جلدی سے صاف کرتی ہے مگر پھر بھی آنسو بہانا شروع ہو جاتے ہیں۔ حنان کو اس پر تھوڑی دیر ترس آتا ہے مگر وہ پھر سے سختی کا کھول چڑھا لیتا ہے۔ حسن صاحب ہم ڈائریکٹ نکاح والے دن ہی رخصتی چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو، حنان کے پاپا ان سے کہتے ہیں۔ حسن صاحب فارب کی طرف دیکھتے ہیں۔ بھائی صاحب اگر آپ آیت کی پڑھائی کے حوالے سے پریشان ہو رہے ہیں تو آپ اس بات سے بے فکر رہیں، وہ شادی کے بعد اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے۔ ویسے بھی وہ ہماری بہو نہیں بیٹی ہے، بالکل ہمنا کی طرح۔ آپ پلیز انکار مت کیجیے۔ حسن صاحب ان کی محبت دیکھ کر ہاں کرتے ہیں اور 3 دن بعد سادگی سے شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے۔ ہمنا اور فیروزے مٹھائی لے کر نوک کرتی ہے اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتی ہے۔ بھائی مبارک ہو، 3 دن بعد آپ دونوں کی شادی ہے، خیر مبارک۔ حنان خوش ہو کر دونوں کی مٹھائی کھلاتا ہے۔ بھائی آپ بھابھی کو مبارکباد نہیں دیں گے؟ جس طرح میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تم لوگوں کے سامنے تو میں مبارکباد نہیں دے سکتا۔ اوکے آپ جلدی سے مبارکباد دیں، نیچے سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ہمنا اور فیروزے چلی جاتی ہیں۔ حنان مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے کر آیت کے پاس جاتا ہے۔ ویلکم ٹو ہیل ہنی۔ آیت تو صدمے میں ہوتی ہے اور اسے مٹھائی کھلاتا ہے اور وہ پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ آیت ساری رات روتے ہوئے گزارتی۔ ہیلو فارب کسی کو کال کرتا ہے۔ میں اب اور نہیں سنبھال سکتا، اب تمہیں واپس آنا ہوگا۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا جس پر فارب کو تھوڑا سکون ملتا ہے۔ فارب جی پاپا، وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے سب کچھ کیسے ہوا۔ پاپا میں ہوں اور پھر شہری بھی تو ہے، ہم سب سنبھال لیں گے۔ حسن ویسے ہم آپ سے بہت ناراض ہیں۔ ارے سکندر شاہ یار شکر ہے تم آ گئے۔ وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر گلگیر ہو رہے تھے۔ فارب بھی ملتا ہے۔ ویسے فارب چلو حسن تو بھول جاتا ہے مگر تم سے امید نہیں تھی۔ سوری پاپا، آپ تو جانتے ہیں جب مما میرے پاس ہوتی ہیں تو میں کم ہی کسی کو یاد کرتا ہوں۔ کیوں مما؟ حیات بیگم ہنس کر سکندر شاہ کی طرف دیکھتی۔ ہاں یہ تو ہے، تم جب بھی میری بیگم کے پاس ہوتے ہو تم ہمیں بھی بھول جاتی ہیں۔ ہاں یہ تو آپ کی قسمت۔ فارب اوکے مما سوری یار، مجھے تو بہت اہم کام کرنے میں جا رہا ہوں، اب ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ اوکے آیت کہاں ہے؟ میری پیاری بیٹی کی شادی ہو گئی اور ہمیں ہی بے خبر رکھا گیا۔ آیت کہاں ہے؟ میری پیاری بیٹی کی شادی طے ہو گئی اور ہمیں ہی بے خبر رکھا گیا ہے۔ آ گئی آپ کی بیٹی۔ پاپا میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، دیکھ لیں ہماری بیٹی نے یاد کیا اور ہم آ گئے۔ پھر آیت ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتی ہے اور ان کے کندھے پر سر رکھتی ہے۔ فارب لڑکا کیسا ہے؟ اسے پہلے ہی بتا دینا آیت میری بہت ہی لاڈلی بیٹی ہے اور اسے خوش رکھے اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ جی جیسے آپ کا حکم۔ مما آپ دیکھ رہی ہیں ابھی ہمیں تانے دیے جا رہا تھا اور خود کتنا آیت سے پیار کرتے ہیں اور جب بھی پاپا کے پاس آیت ہوتی ہے وہ آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ مما دیکھ لیں آپ کا بیٹا باپ بیٹی کی محبت سے جلس ہو رہے ہیں۔ آیت بھی فارب کو تنگ کر رہی تھی۔ اچھا بہت شکایت کر لی تم دونوں نے۔ فارب جو لسٹ بنا کر دی ہے وہ تمام کام آج ہونے چاہیے، چلو ابھی تم جاؤ۔ فارب بیٹا مکرم کو بھی اپنے ساتھ رکھنا اور سیکیورٹی بھی ساتھ لے جانا۔ ذوحان کے بعد میں دوبارہ رسک نہیں لے سکتا، دشمن اب بھی گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں۔
सिकंदर शाह इसे हिदायत करते हैं। ओके पापा। शहरी कहाँ है बेगम? मैं यहाँ हूँ पापा। यंग मैन कैसे हो? फाइन। फिर सब कितनी देर तक बातें करते रहते हैं। फिर सिकंदर शाह रूम में चले जाते हैं। आयत की ख्वाहिश पर सादगी से तमाम फंक्शन किए जाते हैं। फिरोज़े भी आयत के साथ आ जाती हैं। हमना और उसकी फैमिली आयत को शॉपिंग पर ले जाना चाहती थी, मगर आयत ने हयात बेगम के ज़रिए मना कर रखा था। जब हनान को इस शादी से कोई दिलचस्पी ही नहीं, मेरी दिलचस्पी से क्या हो जाएगा? फिर चाहे साथ शॉपिंग करें या ना करें, नफ़रत तो ख़त्म होगी ही नहीं। आयत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वो अपनी नई ज़िंदगी हनान के साथ शुरू करने वाली थी। वो जितना खुश होने की कोशिश करती, मगर हनान के रवैया याद करके सारी खुशी अंदेशों का शिकार हो जाती। उसका दिल चाहता कि इसी शादी से इनकार कर दे, मगर जोहान और हुरा के बाद सब काफ़ी अरसे बाद खुश हुए थे, तो वो ये खुशी नहीं छीन सकती थी, इसलिए वो खुश होने की एक्टिंग करती थी। काश जोहान भाई और आप और हुरा भाभी हमारे पास होते तो मैं ये रिश्ता कबूल ही ना करती। मेहंदी के फंक्शन में भी हनान ला ताल्लुक बना बैठा था। वो बाकी सबसे हंस कर बात कर रहा था, मगर इसके साथ कोई बात ना करता, और यही बात आयत को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आयत उठती है और फिरोज़े को अपने पास बुलाती है। सभी इसे इस तरह अचानक उठने पर हैरान हो जाते हैं। हनान जब देखता है सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, तो वो भी आयत के पास जाता है और उसका हाथ थामता है। हनी आर यू ओके? बज़ाहिर तो देखने वालों को बहुत ही प्यारा भरा मंजर लग रहा था, मगर ये तो आयत जानती थी कि इसके पकड़ने में कितनी सख्ती थी। आयत भी इसे इग्नोर करती है और फिरोज़े को इशारे से बुलाती है। क्या हुआ आयत? फिरोज़े मेरा दम घुट रहा है, इस घूंघट में प्लीज़ मुझे मेरे रूम में ले चलो। मगर आयत अभी तो मेहंदी भी नहीं लगाई है तुम्हें। फिरोज़े प्लीज़ रूम में ले चलो। हनान जो कब से खामोश खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था, वो खुद इसका हाथ थाम कर स्टेज से नीचे उतारता है। आंटी अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं आयत को उसके रूम में छोड़ाऊँ? हनान की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। फारिब ने उसकी हालत समझते हुए उसका हाथ साथ दिया। फिर उनकी इजाज़त मिलने पर हनान इसे उसके रूम में लेकर जाता है। छोड़िए मेरा हाथ। जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में इंटर होते हैं, आयत से दूर होती है। हनी आयत अपने रूम में पहुँचते ही दरवाज़ा बंद करने लगती है, मगर हनान जिसे पहले से ही जानता था वो जल्दी से अंदर आता है और फिर खुद ही रूम में बंद कर देता है। ये क्या कर रहे हैं आप? आयत जल्दी से दुपट्टा हटाती है और हनान तो आयत की इस खूबसूरत रूप में खो जाता है। आप मुझे रूम तक छोड़ने आए थे, अब आपका काम हो गया है, जाइए यहाँ से। वो रूप बदलती है ताकि हनान की गहरी नज़रों से बच सके। हनान तो जैसे सब कुछ भूल गया था, बस हनी और इसका खूबसूरत रूप नज़र आ रहा था। आयत थक हार कर नीचे बैठती है और फिर हनान का सख्ता कमरे की गूंजने वाली सिसकियों से टूटता है। हनान और कितनी सज़ा देंगे? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी? मुझे नहीं पता हनी, अगर तुम्हें तकलीफ़ में हो तो अज़ियत में मैं भी हूँ। काश तुम इस दिन वो बात ना कहती। काश हनी, क्या मैं तुम्हें गलत इरादे से हाथ लगाया था? तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया था, मैं तभी तुमसे कहा था मैं तुम्हें तब तक नहीं छू सकता जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। आयत को अपनी पहली मुलाकात याद आ रही थी और हनान के कहे गए अल्फाज भी। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है और कुछ गलत ना कर बैठूं? हनी तुम मेरी इज्जत थी और मैं अपनी इज्जत के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता था। मतलब हनान आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है? फिर ये शादी करने का क्या फ़ायदा? जब आप मुझसे नफ़रत करने लगे हैं तो फिर आपकी नफ़रत सहने से बेहतर मैं आपसे दूर हो जाऊँ। मैं अभी और इसी वक्त शादी से इनकार करती हूँ। हनान जो इसे माफ़ करने का सोच रहा था ताकि खुद को और इसे इज्जत से निजात दे सके, और फिर से जुनूनी हो जाता है। वो उसके बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि आयत की चीख निकल जाती है। तुम क्या खेल समझ रखा है? जब दिल चाहा हाँ करती, जब दिल चाहा इनकार कर लिया। नहीं, अब और नहीं। अब शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे शादी के बाद तुम मर भी जाओ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात इज्जत की है और मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैं सबको नहीं दुख दे सकता। आयत बेबी, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, सुन रही हो तुम? वैसे बेड पर जोर से धकेलता और फिर से रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। हनान कमरे से बाहर निकलकर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ जाता है। हनान भाई बहुत देर कर दी। हुमना इसे तंग कर रही थी और फिर हंसते हुए मुस्कुराते मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होता है। आयत मेहंदी लगवाने के लिए बैठी होती है, तभी फारिब और शहरी उसके पास बैठते हैं। फारिब उसके माथे पे प्यार करता है। मेरी गुड़िया खुश तो है ना? जी भाई। आयत हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, शहरी से बोलता है।
मैं भी आप दोनों को बहुत मिस करूँगी शहरी, और आपको भाई कितना तंग करती थी। हाँ, ये तो तुम्हारी और शहरी की शरारतें बहुत याद आएगी। आयत, तुम्हारे जाने के बाद फारिब ब्रो को मैं कैसे तंग करूँगा, घर तो सोना हो जाएगा। फारिब ब्रो की तो शादी करवा देंगे, फिर भाभी आ जाएगी तो तुम भी भाभी के साथ मिलकर इन्हें तंग करना। ये अच्छा आइडिया है, मतलब मुझे सुख नहीं मिलेगा। फारिब मासूम सी शक्ल बनाता है। आयत और शहरी बहुत हंसते हैं। मैंने तो भाभी भी ढूंढ ली है, फिरोज़े है और आयत और शहरी एक साथ कहते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, तुमने मेरे दिल की बात कह दी, शहरी खुश होकर कहता है। फारिब भी मुस्कुरा रहा था। क्या वो कब्जा करने वाली चुड़ैल से मेरी शादी करवा दोगी भाई? ओके ओके सॉरी। वैसे आप बने मत, अच्छी तरह से जानता हूँ आप फिरोज़े से इसको बहुत मिस पसंद करते हैं। रियली? आयत इससे पूछती है। तुम इसकी बातों में मत आओ, शहरी तो बस ऐसे ही कह रहा था। बस अच्छी लड़की है। अच्छी मतलब प्यारी, प्यारी मतलब बहुत प्यारी, क्यों शहरी? और वो फिर तीनों हंसते हैं। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, आपके नूडल्स खाने हैं। ओके अभी बना कर लाता हूँ, जब तक तुम और शहरी बातें करो। फारिब किचन में जाता है। आयत, तुम खुश हो ना हनान भाई के साथ? आयत हैरान नज़रों से इसकी तरफ देखती है। आयत, वो जब तुम्हें रूम में लेकर आए थे तो ऐसी कौन सी बात हुई थी? कुछ ही नहीं। कुछ भी तो नहीं शहरी। हनान बहुत अच्छे हैं, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। आयत, कभी भी कोई भी बात परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। शहरी, मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। और फिर वो इसके कंधे पर सर रखती है। तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हारी शादी के हक़ में नहीं था, मगर पापा और फारिब ब्रो की वजह से चुप हो गया। हनान, मुझे कुछ अजीब सा लगा है। शहरी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। और फिर वही शहरी के कंधे पर अपना सर रखकर कंधे पर ही उसे नींद आ जाती है। शहरी आहिस्ता से इसको सर तकिए पर रखता है। फारिब भी रूम में आता है। शहरी, भाई आहिस्ता बोलिए, सो रही है। सो गई तो नूडल्स भी नहीं खाए। फिर दोनों भाई उसके सर पर प्यार करते हैं और रूम से चले जाते हैं। अब नूडल्स कौन खाएगा? ब्रो उदास क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, इकट्ठे खाएंगे। फारिब के रूम में बैठकर वो बातें करते हैं और नूडल्स खाते हैं। ब्रो आयत भी चली जाएगी। हुरा से इसकी बहुत याद आती है, भाई कुछ करें। शहरी बहुत रो रहा था और फारिब इसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। ब्रो मुझे हुरा से इस पर जब गोली लगी थी वो मंजर, दर्दनाक मंजर बार बार याद आता है। शहरी फिर से पैनिक हो रहा था। शहरी रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। चलो आज तुम मेरे पास हो जाओ। वैसे भी आयत की रुखसती वाले दिन तुम्हें 2 सरप्राइज मिलेंगे, अब खुश हो जाओ। रियली ब्रो? आर यू श्योर ब्रो? यस शहरी, आई एम 100% श्योर। ओके देन, कैन वेट फॉर दिस सरप्राइज। शहरी खुश होकर फारिब से कहता है और फारिब शहरी को खुश देखकर रिलैक्स फील करता है। तो अब शहरी को क्या सरप्राइज़ मिलेगा आयत की रुखसती वाले दिन? हाँ जी, कैसी लगी हैप्पी? ये वही है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।